1 मिनट में AS11 पसंद आए तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब एंड में कर देना। नाम है अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। 4 टॉपिक्स के बारे में बात करता है। नंबर 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, नंबर 2 लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, नंबर 3 फॉरेन ऑपरेशंस और नंबर 4 फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहला फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपने अपनी होम करेंसी से अलग करेंसी में करी है वो होने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। उसका इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पर करेंगे और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए ये देखेंगे कि एसेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है या नहीं। मॉनिटरी आइटम है तो भाई उसका किस पे करके चलेंगे, मॉनिटरी आइटम का हम जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है वो करके चलेंगे अपना क्लोजिंग रेट पर, और नॉन मॉनिटरी आइटम का या तो हिस्टोरिकल रेट पर या फिर रेट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जो भी अवेलेबल है, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा P&L में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, अगर लिया है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसका जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा या P&L में या एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट होगा। 2 ऑप्शन है, कोई सा भी चुन लेना, एक बार चुन लिया चेंज नहीं कर सकते। और अगर अदर पर्पस के लिए लिया है तो या तो P&L में ट्रांसफर करो या FCMITD फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालो और लोन पीरियड में अमोर्टाइज कर दो। एक बार ऑप्शन चुना चेंज नहीं कर सकते। तीसरा फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल है तो उसके एसेट लायबिलिटी को बिल्कुल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पहले टॉपिक की तरह ट्रीट करेंगे और इनकम एक्सपेंस को एक्सचेंज रेट और एवरेज रेट, और अगर नॉन इंटीग्रल है तो उसके एसेट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे एंड उसके इनकम एक्सपेंस को एक्सचेंज रेट या एवरेज रेट। इंटीग्रल का सारा एक्सचेंज डिफरेंस P&L में, नॉन इंटीग्रल का FCTR अकाउंट फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में और डिस्पोजल के टाइम पे P&L में। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के डिफरेंस को अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में अमोर्टाइज कर देते हैं। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।